नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई ने एईपीएस को लेकर काफ़ी सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में पहला कदम यह है कि 1 जनवरी 2024 के बाद आपको हर एईपीएस व्यवहार के समय अपना भी फिंगरप्रिंट लगाना ज़रूरी हो गया है। इसके बाद अब एनपीसीआई ने इस बात को अपने सूत्रों द्वारा पता किया है कि कई एईपीएस संचालक एक ही समय पर अलग-अलग एईपीएस कंपनियों पर ग्राहकों के पैसे निकालने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से अब एनपीसीआई ने बहुत ही सख्ती के साथ इस निर्देश को लागू करने की कोशिश शुरू कर दी है कि बहुत ही जल्द अगर आप एक ही समय पर एक ही बायोमेट्रिक यंत्र का इस्तेमाल करके अलग-अलग कंपनियों से पैसा निकालने का अगर प्रयास करते हैं, तो आपकी एईपीएस आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस फिंगरप्रिंट यंत्र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। और अगर आप उसके बाद भी ऐसी गलतियां करते हैं तो आपकी एईपीएस आईडी को बंद कर दिया जाएगा और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को एनपीसीआई एईपीएस सेवा के लिए हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण आप लोग अन्य किसी भी पोर्टल पर अब इस सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों से गलतियां क्या हो रही है कि ग्राहक अगर हमारे पास आता है और किसी तकनीकी कारणवश अगर एईपीएस द्वारा उसका पैसा हम एक पोर्टल पर नहीं निकाल पाते तो तुरंत हम दूसरा पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं और उसी बायोमेट्रिक यंत्र द्वारा उसका पैसा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और यही बात एनपीसीआई के सर्वर पर उन्हें एक ही समय पर एक ही फिंगरप्रिंट डिवाइस अलग-अलग कंपनियों पर उसे एक्टिवेट नज़र आ रहा है, जिस वजह से उसने ये निर्णय लिया है कि अगर ऐसा कोई भी केंद्र चालक करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी एईपीएस सेवा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में हम लोगों को अब बहुत ही सावधानी बरतनी है और अगर आप एक से अधिक पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग बायोमेट्रिक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपने एईपीएस की सेवा अपने केंद्र पर जारी रख सकें। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक एईपीएस ग्राहकों के लिए कोई भी रजिस्टर मेंटेन करना शुरू नहीं किया है तो वो भी आप मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि एनपीसीआई द्वारा या फिर एईपीएस कंपनियों द्वारा आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए कि सर हमें इस ग्राहक का इस दिन का आपने कितना रुपया निकाला है उसका आप हमें विवरण हमारे मेल पर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि आप पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर किसी ग्राहक ने आपके खिलाफ कोई फर्जी शिकायत दर्ज कराई है बैंक में तो वो शिकायत आपके पास तुरंत नहीं आती है। उस शिकायत को आपके पास कंपनी द्वारा आने में कम से कम 30 दिन से लेकर तो 60 दिन का वक्त लग सकता है। इस दौरान अगर आपके खिलाफ पाई गई शिकायत सही पाई जाती है तो आप पर भारी पेनल्टी लग सकती है या फिर आपकी आईडी को हमेशा के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे कि उस आईडी में जितना भी बैलेंस पड़ा हो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और अगर सीसीटीवी लगाने में आप समर्थ नहीं है तो कम से कम आप एक रजिस्टर रखकर उसे मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, जिसमें पैसा निकालने के बाद ग्राहक के हस्ताक्षर करना बहुत ही ज़रूरी है वह। इसके अलावा जिस तरह से एनपीसीआई दिन ब दिन नए-नए कानून बना रहा है, ऐसा हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि वो निजी एईपीएस कंपनियों द्वारा इन सेवाओं को बंद कर दिया जाए और ये सेवा सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकों द्वारा दिए गए ग्राहक सेवा केंद्रों पर ही लागू रहे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एमएटीएम डिवाइस का इस्तेमाल करें और अपने ग्राहक जिन लोगों को एटीएम प्राप्त होता हो बैंक से, उन लोगों से अनुरोध करें कि वो लोग एटीएम कार्ड बनवा लें और आपके पास से एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त करें। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आपको एनपीसीआई का ये आदेश कैसा लगा उस बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम हमारे वीडियो के माध्यम से एनपीसीआई तक आपकी बात पहुंचा सके और हो सके तो एनपीसीआई जितने भी सख्त नियम बना रहा है उसमें आप सभी ग्राहक सेवा केंद्र चालकों के बारे में भी वो एक बार सोचे कि उसे क्या करना है। जैसा कि दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार हमें हमारे वीडियो पर बहुत दिखाई दे रहा है। मुझे कई सारे व्यूज़ भी मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिलते थे, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे वीडियो में किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम उसे अगले वीडियो में सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।